वेलकम टू अचीवर्स एकेडमीज यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले आरआरबी की जो नई नोटिफिकेशन आउट हुए उसके बारे में। थोड़े समय से कोविड की वजह से थोड़ा नेगेटिव एटमॉस्फेयर था बैंकिंग के एग्ज़ाम्स को लेके कि एग्ज़ाम्स कैसे कंडक्ट होंगी या नहीं होंगी। तो उसमें आरआरबी की ये नोटिफिकेशन ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है जिसका हमको मैक्सिमम बेनिफिट उठाना चाहिए। तो पहले डिस्कस करते हैं आरआरबी होता क्या है। आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक्स, जो हमारी रेगुलर बैंक्स होती है उसी तरीके की ये बैंक्स होती है, बस इसमें एक स्लाइड कुछ डिफरेंसेस है जो हम लोग इस डिस्कशन में देखेंगे। पहले बेसिकली वैकेंसीज कितनी है, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 9000 प्लस। उसके बाद है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिर्फ दो ही है, आपका एज और दूसरा क्वालिफिकेशन है एनी डिग्री, यानी आपका ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड से हो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। बस आपका ग्रेजुएशन 21 जुलाई 2020 तक फिनिश हो चुका होना चाहिए, यानी उसका सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना चाहिए। सेकेंड है आपका एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया है 18 to 30 यानी जो असिस्टेंट लेवल की एग्ज़ाम है जिसे हम लोग अपनी रेगुलर क्लर्क की एग्ज़ाम से कंपेयर कर सकते हैं, उस असिस्टेंट के लिए एज है 18 to 28। असिस्टेंट के लिए एज कितना है 18 to 28 ईयर्स। और ऑफिसर स्केल 1 ऑफिसर जो कि हमारा पीओ होता है उसी की तरह होता है, उसका है 18 to 30। ठीक है, ये उसका एज क्राइटेरिया है। जो SC ST के लिए एज है 5 ईयर्स, इसमें ऐड करना जो मैक्सिमम एज है उसमें आप 5 ईयर्स ऐड कर दीजिए, वो SC ST के लिए, और 3 ईयर्स ऐड कर दीजिए OBC के लिए। अभी इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है अपने 1 जुलाई 2020 से। 1 जुलाई से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है और आखिरी डेट है 21 जुलाई 2020, मतलब 21 जुलाई तक आप ये फॉर्म फिल कर दीजिए ऑनलाइन। एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा? एग्ज़ाम पैटर्न अपना रेगुलर वाला, जैसे कि प्री मेंस इंटरव्यू। असिस्टेंट के लिए होगा प्री और मेंस, जैसे आप मेंस क्वालिफाई कर लेते हो आपका सिलेक्शन फाइनल हो गया। और ऑफिसर के लिए मेंस के बाद आपका एक इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में जैसे आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो और इसमें एक और बेसिक डिफरेंस है, वो देखते हैं हम लोग। आपने यहाँ पे देखा होगा कि मैंने प्री में लिखा हुआ है न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग। न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग यानी अपना मैथ्स और रीजनिंग ये टॉपिक है, लेकिन इंग्लिश नहीं लिखा। यस, आरआरबी के पेपर में इंग्लिश नहीं होता है प्री में। ठीक है, तो जिनको भी इंग्लिश की वजह से मेरा सिलेक्शन रुका हुआ है ऐसी फीलिंग आती है, उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। नाउ इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू क्रैक इट। अभी आप इसमें देख सकते हो दोनों में 40 मार्क्स का आपका पेपर होगा और कंपोजिट टाइम दिया हुआ 45 मिनट्स। कंपोजिट टाइम क्या होता है? कंपोजिट टाइम यानी आप दोनों इसमें 45 मिनट्स के विद इन स्विच कर सकते हो सब्जेक्ट्स में। जैसे हमारा रेगुलर पेपर होता है उसमें हमें 20 मिनट्स का सेक्शनल टाइमर होता है, यानी 20 मिनट्स फिनिश होने तक आप दूसरे सब्जेक्ट को हाथ नहीं लगा सकते हो। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, आपका 45 मिनट्स का एक ओवरऑल टाइमिंग शुरू होता है, उसके बीच आप विद इन सब्जेक्ट स्विच कर सकते हो। इसे कहते हैं कंपोजिट टाइम, जो है आपको 45 मिनट्स। यानी अगर आपका रीजनिंग का पेपर 15 मिनट्स में हो जाता है तो आप रिमेनिंग पूरा टाइम मैथ्स के लिए यूज़ कर सकते हो। क्लियर? उसके यही होगा आपका असिस्टेंट का पैटर्न और यही होगा आपका स्केल 1 ऑफिसर का पैटर्न प्री का। उसके बाद है आपका मेंस का एग्ज़ाम। जैसे आप प्री क्लियर करते हो आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हो। मेंस में आपके पास है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दोनों को बता रही हूँ मैं, स्केल 1 ऑफिसर और असिस्टेंट दोनों के लिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज या फिर कंप्यूटर अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस और हिंदी या फिर इंग्लिश। हिंदी या फिर इंग्लिश मैंने इसलिए कहा क्योंकि बाकी के 4 सब्जेक्ट तो आपको कंपलसरी है, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, बट आप या तो इंग्लिश चुन सकते हो पेपर देने के लिए या फिर इंग्लिश। ठीक है, या तो इंग्लिश या फिर हिंदी, दोनों में से आपको चुनना है। जो आपको ऐसे अगर आपको लगता है कि हिंदी काफ़ी अच्छी है तो आप हिंदी को ज़रूर चुनिए। आपको ऐसा लगता है कि नहीं हिंदी मेरा ठीक है और इंग्लिश की मुझे प्रैक्टिस है तो मुझे इंग्लिश ही लेना चाहिए, तो आप इंग्लिश लीजिए। तो इस तरीके से आपके टॉपिक्स है। मार्क्स में भी आपको थोड़ा सा वेरिएशन दिखेगा। ये हाँ, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस रहेंगे कितने 40 क्वेश्चंस हर टॉपिक के, और लेकिन मार्क्स फ़र्क होता है। आपको हिंदी, इंग्लिश, GA, कंप्यूटर, इन सब में आपको 40 क्वेश्चंस मिलते हैं और उसके हिसाब से मार्क्स होते हैं। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग में आपको 40 क्वेश्चंस के बदले में 50 मार्क्स मिलते हैं। वही कंप्यूटर में आपको 40 क्वेश्चंस के बदले में 20 मार्क्स मिलते हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और इसका भी टाइमिंग आपका होगा कंपोजिट टाइमिंग। कंपोजिट टाइमिंग यानी कुल मिला के आपको पूरे 120 मिनट्स मिलेंगे, 2 आवर्स। 120 मिनट्स में आप विद इन सब्जेक्ट स्विच कर सकते हो कि जैसे अगर आपने कंप्यूटर अवेयरनेस या कंप्यूटर नॉलेज को 10 मिनट्स में फिनिश कर लिया तो आप रिमेनिंग टाइम किसी और सब्जेक्ट को दे सकते हो, उससे टाइम सेव करके। आपको इसी अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस करनी होगी।
अभी इन दोनों में यानी प्री और मेंस में आपकी नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग अपना 1/4 यानी 0.25। अगर आप 4 क्वेश्चंस गलत करते हो तो आपका 1 मार्क्स कट हो जाता है। यह है पेपर कंपैरेटिवली इजी होता है, बस आपको मैक्सिमम एक्यूरेसी और स्पीड पे फोकस करना है तो आप क्लियर कर सकते हो। इसके नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप उससे फॉर्म फिल कर सकते हो। जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म फिल कीजिए। अगर इसके बाद भी आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।